देखिए, नंबर 1 पे आता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये क्या चीज है ध्यान से समझना है, क्लियर। आपने क्या बोला, लिथियम टू बेरिलियम साइज डिक्रीज। ओके, आप क्या बोलोगे, लिथियम से बेरिलियम क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। इन बेरिलियम टू मैग्नीशियम साइज क्या होता है, इंक्रीज। क्लियर, सुन लो ध्यान से, लिथियम से बेरिलियम की ओर चलोगे तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज। इन बेरिलियम से मैग्नीशियम की ओर चलोगे तो साइज क्या हुआ, इंक्रीज। इफ वी जॉइन लिथियम टू मैग्नीशियम तो वी फाइंड दैट कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज अप्रॉक्स सेम है। अब ये साइज अप्रॉक्स सेम क्यों है, जितना साइज लिथियम से बेरिलियम चलने में डिक्रीज हुआ है उतना ही साइज बेरिलियम से मैग्नीशियम के चलने में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सही है, यहाँ साइज डिक्रीज हुआ, यहाँ साइज इंक्रीज हुआ। ड्यू टू दिस रीजन लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हैविंग अप्रॉक्स सेम एटॉमिक साइज। एंड केमिस्ट्री बोलती है अगर किसी टू एटम का साइज अप्रॉक्स सेम है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सम टाइम ऑल्सो सेम एंड सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो सेम। क्यों, बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटम एंड इट्स साइज। सही है, सेम कॉन्सेप्ट यहां है। ये बेरिलियम का प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसा है, क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट यहां है, सही है। बोरोन का प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसा है, लेकिन ये जो एनोमॉली है, ये जो प्रॉब्लम है, ये केवल ग्रुप 2 एलिमेंट्स में ही ऑब्जर्व होता है। नीचे जाने पर ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं होता है, बिकॉज नीचे चलने पर साइज डिफर विद अ लार्ज एक्सटेंट। सही है, तो ये ध्यान रखना है डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड इन टॉप टू बॉटम देन वी फाइंड दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन डायगोनल शो approx same properties. This phenomena is called diagonal relationship. Next देखिए आप, ये देखिए केस नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, नीट एंड 12th के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम बोरोन ये सब लिखा है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, पीरियड 3 के एलिमेंट्स। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं सब कुछ एबनॉर्मल पढ़ रहे हैं बेटा, मतलब आप ये मानिए ये सब एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं, है ना। हमने तो नॉर्मल पढ़ा हो तो ओके हो गया, बट अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल क्या चीजें हैं, है ना। अब देखिए क्या बोलता है, बी रिएक्ट विथ फ्लोरीन इट फॉर्म BF3 एंड BF6 - 3 नॉट पॉसिबल। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ क्लोरीन AlCl3 एंड AlCl6 - 3 पॉसिबल। ये बोल रहा है BF3 पॉसिबल है, BF6 - 3 पॉसिबल नहीं है। अब क्लोरीन दिया है मैंने, आप चाहो तो फ्लोरीन दे लो, आपको समझ में इजीली हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बोरोन BF3 बना रहा है, एल्यूमिनियम AlF3 बना रहा है, बट बोरोन BF6 - 3 नहीं बना रहा है, बट एल्यूमिनियम AlF6 - 3 बना रहा है। तो अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा हो बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्ड, और थोड़ा सा याद हो तो बोरोन देखिए आप क्या है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ये बोरोन है। ओके, और पी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन के पास क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए बोरोन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड नहीं बनाता, बिकॉज बोरोन डोंट हैव 6 ऑर्बिटल। बट अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम 13, आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, 3s2 3p1। सही है, 3p1 है। और 3 में कोई चीज क्या होती है, 3d भी होता है, बट 3d क्या है, इसमें 0 है, खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट है। मैं थोड़ा इजी करके समझा रहा हूँ आपको, 12 में बहुत डिटेल में है ना। तो आप बोलोगे सर 3d कहां से आया, क्यों, क्योंकि 1s होता है, 2s और 2p होता है, और 3s 3p और 3d होता है। सही है, एटम में 3d ऑर्बिटल तो है बट वो फिल्ड नहीं है, भरा हुआ नहीं है, तो ये हमने क्या करा है, वैकेंट शो करा है। देखिए p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपने लिखा हुआ है, और d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5,
अभी वैकेंट है, सही है, दिख रहा है आपको। तो ऊपर देखिए बोरोन के केस में वी आर हैविंग ओनली 3 ऑर्बिटल और 3 में से 2 वैकेंट है और 1 क्या है, हाफ फिल्ड है। इसीलिए बोरोन 3 बॉन्ड तो बना सकता है बट 6 बॉन्ड विथ फ्लोरीन कैन नॉट बी पॉसिबल, सही है। बट अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 एंड 3d वैकेंट। तो इसके पास क्या है, 3p के ऑर्बिटल भी वैकेंट है 2 और 3d के 5 ऑर्बिटल्स और वैकेंट है। मतलब एल्यूमिनियम कैन यूज द वैकेंट ऑर्बिटल ऑल्सो टू फॉर्म मोर देन 3 बॉन्ड। आपने AlCl3 पढ़ा होगा क्लास 10th में, अब क्लास 11th में आप पढ़ोगे AlCl6-3। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एल्यूमिनियम ये क्यों बना रहा है, तो इसका सिंपल एक लाइन आंसर है, बिकॉज एल्यूमिनियम कैरी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये चीज पॉसिबल है। ये 12th क्लास का बैकबोन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एक और करा रहा हूं ऐसा, देखिए एक और करते हैं सेम। ये क्वेश्चन देखिए आप 2018 CBSE क्लास 12th 1 मार्क क्वेश्चन है। अब देखिए क्या पूछा है CBSE में, NCl5 नॉट पॉसिबल है बट PCl5 पॉसिबल है, सही। अब ये जो क्वेश्चन के आंसर है तभी आप कर पाओगे जब आपका 11 अच्छा होगा। 11th में आपने पढ़े हुए जो पढ़ाया मैंने भी, फिर भी अटक जाए तो देखो N और P को बना लो। N का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो आप क्या लिख दोगे 1s2 2s2 एंड 2p3, सही है। तो 2p3 2p के बाद 2p तो होता ही नहीं है, तो 2p में क्या है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 और 3। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड, होता है ना शेयरिंग, तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। बट अगर हम फॉस्फोरस की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। अब देखिए 1s हो गया, 2 वाली लाइन हो गई, 3 वाली लाइन हो गई, और 3p के बाद क्या होगा, 3p भी आएगा, बट वो क्या है, वैकेंट है, सही। तो यहाँ p के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और d के पास क्या है आपके 1 2 3 4 5, ये सब वैकेंट है। तो अगर फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं तो फॉस्फोरस क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल तो ये यूज करेगा और 2 ऑर्बिटल ये यूज करेगा वैकेंट वाले, इसलिए फॉस्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड। इसलिए हम क्या बोलते हैं, PCl5 पॉसिबल बिकॉज फॉस्फोरस कैरी वैकेंट डी ऑर्बिटल, सही है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 CBSE। देखिए अब क्लास 12 में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस चैप्टर को आप देख लो कितने सारी नई नई चीजें इस चैप्टर में है। मतलब ये चैप्टर आपका है 10 पेजेस का, 10 या 12 लेक्चर्स हैं, बट 10 और 12 लेक्चर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए ये अगेन 12th क्लास का क्वेश्चन टॉपिक है आपके, ये मैं क्वेश्चन फॉर्म में समझा रहा हूँ। सेकेंड पीरियड के फ्रंट लाइन एलिमेंट्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। बट अगर आप देखोगे कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के नीचे कौन है, फास्फोरस, इट फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर, इट फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये है सेकेंड पीरियड के सम ऑफ द एलिमेंट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बट थर्ड पीरियड के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। व्हाई, तो रीजन सुनिए। व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज, ध्यान से सुनना, therefore atomic orbital move away from nucleus। सुन लो ध्यान से, क्लियर। जब आप टॉप से बॉटम चलोगे तो एटम का साइज बढ़ेगा और एटम का साइज बढ़ने की वजह से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे।
and as the atomic orbital are far away from the nucleus, they do not feel a strong force of attraction. Due to the weak force of attraction, atomic orbitals of two atoms cannot combine easily and do not form डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. फिर सुन लीजिए एक बार और. जितने बड़े एटम्स का साइज होगा, जैसे आपने बात करी सल्फर एटम्स की, ये 2 सल्फर एटम्स है, इनका साइज बड़ा है, बिग एटम है. तो बिग एटम की वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 सल्फर कैन नॉट डिफ्यूज और कॉम्बाइन इजीली. सही है, क्योंकि एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं सल्फर के, जहां आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, they do not feel strong force of attraction. If they do not feel strong force of attraction, they do not form multiple bond, double bond or triple bond. But if the size of atom is very very small, ये सब छोटी साइज के एटम है, and due to the small size of atom, they feel strong force of attraction, nuclear force of attraction. Due to this, atomic orbital combine easily and form multiple bond. ये ध्यान रखना, 12th क्वेश्चन है ना. एक और करते हैं, फिर पैक करते हैं वीडियो को. ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 12 का ही है. ये सब सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है. अब ये जो सारी चीजें हैं, कोई 12th में नहीं पढ़ाता है, आपके 11th के सिलेबस में है. व्हेन यू एंटर इन क्लास 12, तो टीचर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये चीजें पढ़कर आए हैं. अब कोई ये बोले कि 11th में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है 12th क्लास में, क्योंकि या तो एक बच्चे को ट्रीट करो अलग से, या पूरी क्लास को लेकर चलो, और सिलेबस भी ज्यादा होता है 12th का, है ना. अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट. ये बोलता है, ये ग्रुप 2 है, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं. नाइट्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूल N2, बट फॉस्फोरस फॉर्म मॉलिक्यूल P4. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म फॉर्मूला O2, बट सल्फर फॉर्म मॉलिक्यूल S8 और S6. सही है. क्वेश्चन ये है, when we go top to bottom, the lower atoms generally form more number of atom with molecule. मतलब नीचे वाली जो एटम है या एलिमेंट्स हैं, they form a molecule in which more number of atoms are present. क्या रीजन है भाई? अगर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला O2 है, तो सल्फर का भी H2 होना चाहिए. सही है. बट सल्फर का जो मैक्सिमम फॉर्मूला है वो क्या है? S8 और S6. ये अगर N2 है तो फॉस्फोरस का भी फॉर्मूला N2 होना चाहिए. P4 क्यों है? तो सुनिए, एक नया फोर्स होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं वैन डर वाल. रेडियस पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान से सुन लेना. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सही है. अब ये क्या है सुन लो. व्हेन द मॉलिक्यूल फॉर्म, जैसे बिगर एटम देखिए, व्हेन द मॉलिक्यूल फॉर्म, सपोज ये आपका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और अगेन ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर, और ये 2 एटम्स है. क्लियर. ये नाइट्रोजन के एटम्स हैं, और ये आपके फॉस्फोरस के एटम. ये समझ लीजिए ऐसे. क्लियर है. ये भी 10 सेंटीमीटर गया, और ये भी 10 सेंटीमीटर गया. जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो लगता है आपके एटम के सरफेस के बीच में. मतलब इस सरफेस के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. तो कॉन्सेप्ट ये है, जब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो बिटवीन द सरफेस ऑफ एटम एक फोर्स वर्क करता है. उस फोर्स को हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डिटेल आएगा आपके बॉन्डिंग वाले चैप्टर में. देखिए, और एटम के जो बाउंड्री जितने ज्यादा पास होंगे, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अब समझिए, अब मुझे बताइए, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कौन से 2 एटम्स के बीच डिस्टेंस कम है? फॉस्फोरस के बीच में डिस्टेंस कम है. और अगर ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा. क्लियर. इसीलिए फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स जनरली कैरी मोर नंबर ऑफ एटम. अब बोलेंगे कैसे इसको साइंटिफिकली, सुनिए. When we go top to bottom, size of atom increase. As the size of atom increase, between the surface of atom, distance decrease. As the distance decrease, van der Waals force of attraction increase. Due to this reason, in member
of lower atoms, molecule, more number of atoms are combined with each other and form higher category of molecules. मतलब लोअर मेंबर्स के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज टॉप से बॉटम चलने पर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है. एक्सप्लेनेशन बहुत हाई फाई है इन चीज़ों का. मैं जितना इजी हो सकता है सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप 10th से 11th में आए. एक्सप्लेनेशन तो बहुत हाई फाई लेवल का है इसका बोलने पर, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ आपको जैसे आपको बैठ जाए चीज़ें. सही है. तो लेक्चर देखिए. इन नेक्स्ट लेक्चर आपका ये चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. इसके बाद हम चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर. चैप्टर नंबर 1 जनरल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका ऑर्गेनिक का दिमाग में आता है. सही है. और नेक्स्ट वेडनेसडे टेस्ट है. मार्क्स मत देखिए. मार्क्स आपके 0 आए, 2 आए, 5 आए. मैंने बोला ही है प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है. 12th को लेके ध्यान से चलिए. 12th के लिए तैयारी करिए ना. अगले वेडनेसडे को फिर मैं इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा. तैयार करिए और टेस्ट दीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.